हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। ठीक है, इतना इजी में बताने वाला हूँ ना, बस आप पूरा वीडियो देखने लगेगा कि ये चैप्टर कितना इजी है। बोनस नंबर है आपका चैप्टर पूरा 11th क्लास में। ठीक है, सबसे पहले देखो परम्यूटेशन होता क्या है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है। बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन परम्यूटेशन का मतलब मालूम होना चाहिए। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कलेक्शन करना। दो पढ़ना है। परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना, और कॉम्बिनेशन मतलब कलेक्शन करना। तो आपको परम्यूटेशन में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको अरेंजमेंट करना सिखाऊंगा। और एक एक क्वेश्चन का दो तीन तीन तरीका बताऊंगा करते कैसे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना। ठीक है ना, देखो इफ द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इट्स अ परम्यूटेशन। कि कोई भी ऑर्डर को अगर तुम एकदम बढ़िया से ऑर्डर को अगर अरेंजमेंट करते हो, वो ही आपका परम्यूटेशन होता है। तो समझाने के लिए मैं एक लूंगा एग्जाम्पल। मान लो तीन दोस्त है ए बी और सी, और ये तीनों दोस्त को आप किस तरह से चेयर पे बैठा सकते हो, कितने तरह से आप बैठा सकते हो अरेंजमेंट। तो मान लो पहला बार एक ए चेयर हो गया, एक ए चेयर हो गया और एक ए चेयर हो गया। ठीक है, दूसरे बार बैठाने के बारी आएगा तो कैसे करोगे, सी को बीच में ला दो। देखो तो ए आपका क्या हो जाएगा बताओ, ए हो गया, सी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया। देखो ये आपका चेंज हो गया। एक और होगा कि सी को आप यहाँ पे ला दो, सी यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया और बी क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये कोई हो गया। एक और हो गया कि इसको आप यहाँ पे ला दो, सी बी को बीच में ला दो और ए को लास्ट में कर दो। एक ये अरेंजमेंट हो गया। फिर एक और हो गया आपका कि यहाँ पे ए बी को पहले कर दो और सी को बीच में और ए को यहाँ पे, एक ये तरह का अरेंजमेंट हो गया। एक और हो गया कि आप देखो यहाँ पे बी और ए और सी, ये आपका क्या अरेंजमेंट होगी ना, एक दो तीन चार पाँच छः, छह तरह से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया बताने का। एक और इसमें एक वर्ड होता है, उसका नाम होता है फैक्टोरियल। क्या नाम होता है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है बताऊंगा। आप फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते कैसे करते हैं, तो एक तो फैक्टोरियल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और फैक्टोरियल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बताओ इसमें कितना था, एक दो तीन, तीन फ्रेंड है, उनको अरेंजमेंट कैसे करना था तो आप बता दिए। अगर चार फ्रेंड आ गया, 5 10 12, उसको इस तरह अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन को पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्टोरियल होता क्या है। तो फैक्टोरियल होता है तीन दोस्त है तो 3 फैक्टोरियल लिख दो। इनको फैक्टोरियल को ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। ऐसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों क्या आपका सही है। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ते हो 3 फैक्टोरियल होगा तो क्या आंसर आएगा। तो इनको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, लिखना है। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे कितना, 3 2 6, 1 से कितना हो गया 6। देखो यहाँ पर कितना इसका आ गया अरेंजमेंट, 6 आ गया। यहाँ पर भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसका इसका आंसर कितना हो गया, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा उसका इसका आंसर कितना हो गया, 6 आंसर हो गया। अगर इससे भी निकाले हो आपका आंसर कितना हो गया, 6 आंसर हो गया। और भी एग्जांपल करेंगे और आपको समझ में आएगा। ओके, ये आपका फैक्टोरियल का एकदम बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट किया हुआ है। बेसिक जो क्वेश्चन वहां से स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको, मतलब सिंप्लीफाई करना। आप कैसे करेंगे वो आप देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो 20 फैक्टोरियल अपॉन में 18 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम किसको ब्रेक करेंगे, तो याद रखना हमेशा बड़े नंबर को ब्रेक किया जाता है। पूरे चैप्टर में हमेशा बड़े नंबर को ही ब्रेक करना हुआ, कि छोटे नंबर को ब्रेक मत करना। तो बड़ा नंबर कौन है, ऊपर वाला है, इसको ब्रेक करेंगे। और कहां तक जाएंगे हम, 18 तक जाएंगे। तो इनको ब्रेक करो, 20 फिर करोगे 19 फिर करोगे 18। ठीक है ना, 18 तक जाएंगे, जितना होगा ना उसके तक जाएंगे। आपका कितना हो गया 18 फैक्टोरियल। 18 और 18 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। कितना हो गया 20 इंटू में 19 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 380। आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया हो, ठीक है,
तो कैसे करोगे, तो आपके पास नीचे 6 भी है 4 भी है, तो अपना मतलब है या तो जाओ 6 तक या जाओ 4 तक, मैं जाऊंगा 6 तक। देखो तो क्या करोगे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका 6 फैक्टोरियल, 4 को तोड़ दो, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 1, लिखो या मत लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 से 8 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 से 9 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 10 इंटू में 3 इंटू में 7, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 37 जा 2 10, ये आपका आंसर हो गया। तो ये परम्यूटेशन का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्या बेसिक से बेसिक क्वेश्चन परम्यूटेशन, ठीक है। देखो ये भी आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एक सी वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखना बहुत इजी में मैं कराऊंगा इसको। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कैसे एकदम समझना है, बेसिक से शुरू किया, बेसिक से करते कैसे हैं। देखो यहाँ पे 8 भी है 9 भी है और 10 भी है। इस टाइप के जो भी कोई क्वेश्चन होगा एक एक नंबर क्या होता है, हमेशा कम होता है। कोई भी देखना इस टाइप का क्वेश्चन होगा एक्स वैल्यू एक एक नंबर क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है 8 है, तो सबको तोड़ के आएंगे 8 तक आएंगे तोड़ते तोड़ते, ठीक है। तो छोटे वाला को मत तोड़ना, 8 का 8 फैक्टोरियल प्लस 9 को हम तोड़ सकते हैं 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल। 10 को तोड़ सकते हैं हम, बताओ क्या होगा 9 सॉरी 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको भी तोड़ गया 8 तक, इसको भी तोड़ा 8 तक, जो भी नंबर होगा छोटा जो सबसे उसके अंदर होगा वहां तक हम जाएंगे, ठीक है। सब में क्या 8 फैक्टोरियल यहाँ भी है, 1 फैक्टोरियल यहाँ भी है और 8 फैक्टोरियल यहाँ भी है। तो अब क्या करो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अब देखो 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1 बचा। फिर 1/8 बार आ गया तो क्या बचेगा 1/9 इक्वल में x अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। देखो ये 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया, ठीक है। नीचे अब क्या करो 1 मान लो, इन दोनों का आप क्या करो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना 9 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। इक्वल में x अपॉन में ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 9, 9 से 9 भी क्या हो गया आपका कट गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 9 और 1 10 इक्वल में x/10, नीचे 1 मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से करोगे तो आपका क्या आएगा x और 10 इंटू 10 करोगे क्या हो गया आपका 100, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, देखो ना, ये हो गया आपका लॉन्ग कट हो गया। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो कि आपको एक लाइन में इस टाइप के आंसर बताने में कहीं परेशानी ना हो आपको, ठीक है ना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाओगे, कुछ नहीं करना है, तीनों में देख लेना कि पहले एक एक नंबर कम है कि नहीं है, कम है, एक एक नंबर कम है, बस जैसे एक एक नंबर कम रहेगा सबसे बड़ा कौन है 10, 10 का 100 आंसर आ गया आपका, बस एक से वैल्यू का हो गया 100 आंसर आ गया। आपके बुक में क्वेश्चन है देखना 1/9 प्लस 10 फैक्टोरियल इक्वल में x/11। मैं शॉर्ट ही कर रहा हूं, आप लॉग करके देख लेना। इसका x की वैल्यू क्या आएगा आप देख लो, एक एक नंबर कम हो रहा है, हाँ हो रहा है, सबसे बड़ा कौन है 11, 11 का स्क्वायर 121, आप देख लेना आपका आंसर क्या हो गया 121 आ गया। बिना बनाए आंसर बताना ही चाहिए, बिना बनाए कलम बिना कलम उठाए आंसर बता देना, जब इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो हो गया आपका क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का मैं बहुत ज्यादा ही इजी ट्रिक बताऊंगा, आप बोलोगे अरे कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसे विचार करना है कि इनमें दोनों में से बड़ा कौन है। हमेशा देखो ये n+2 है और n-1 है, दोनों में बताओ बड़ा कौन है, तो कोई भी बोलेगा बड़ा है प्लस में है, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, तो बड़ा कौन है वो ये। हमेशा मैं क्या बोलूं जो बड़े होगा उसी को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो आपको कैसे तोड़ना है वो आप देखो, एक एक कम करेगा ना, एक एक कम करना है। जैसे मैं क्या किया सेम का सेम लिख दो n+2, कोई परेशानी है नहीं है। फिर इनटू, फिर दो में से एक कम करो तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा ना, तो आप लिख देना n
प्लस 1, फिर इनटू, फिर एक और कम करो तो क्या बचेगा, n बचेगा, तो n लिख दो, ठीक है। फिर क्या करना, फिर एक और कम करो तो क्या बचेगा, n-1। कहां तक जाएंगे, जब तक ये छोटा नंबर बराबर ना आ जाए। जैसे ही छोटा वाला तक पहुंच जाएंगे, गाड़ी स्टॉप, आगे नहीं बढ़ेगा गाड़ी, बस यहीं तक जाए ना। अगर n-2 होता तो एक स्टेप और आगे जाते हम, लेकिन अब क्या हो गया, यहीं तक आ गया, अब आगे हम नहीं जाएंगे। इक्वल में आप ज्यों का त्यों और n-1 फैक्टोरियल। अब देखो ये सेम सेम कैंसिल का हो गया, समझ में आया था मैं क्यों आता गया था। फिर n+2, फिर n+1 और n इक्वल में। ऐसा ही अब 60 को आप क्या करो, ब्रेक करो 60 को। ऐसा ही तोड़ना कि जैसे यहाँ से 2 ट्रिक है करने का। मैं एक सबसे इसका इजी वाला बताऊंगा। ये एक n+2 है, ये n+1 है और n है, क्या हुआ, एक एक कम हुआ है। वैसा ही 60 को तोड़ो और देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो 60 को आप तोड़ोगे, यहाँ पे देख लो, तब कौन है 2 2 3 इंटू में 5, ये आ रहा है आपको। इसको कितना स्टेप है, 1 2 3, 3 पार्ट में तोड़ना है। लेकिन आपके पास कितना पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, आपको 3 पार्ट में तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है कि एक एक स्टेप क्या है, कम है। तो 5 सबसे बड़ा कौन है, 5 है, तो 5 को पहले लिख दिया क्योंकि बड़े वाला पहले है। फिर 2 दूनी कितना हो गया 4, फिर इंटू 4 को बाद में लिख दो, फिर क्या इंटू 3, और तोड़ने के बाद दोबारा मल्टीप्लाई करना, क्या 60 आ रहा है 500 का 20 है, 20 60 आ गया। मैं कैसे किया हूं, इनका फैक्टर निकाल देना, निकालने के बाद सबसे बड़े वाला को पहले लिख देंगे, उसे एक कम, 5 से एक कम क्या होता है 4, कौन हो गया 2 दूनी 4, उसे एक और कम कौन बच गया 3। तो इनको अरेंजमेंट कर दिया मैं यहाँ पे 5, देखो 5 इंटू में 4 इंटू में 3, और यहाँ पे लिख देना बाई कंपेयरिंग, बाई लिख दो यहाँ पे, बाई कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ। यहाँ पे कोई सा लोगे तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे n है लास्ट में, ये कौन है 3 है, तो आपका n की वैल्यू क्या हो गया 3 आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब बोलोगे ना अगर ये वाला लेंगे तो क्या होगा, करके देख लो। अगर इसके इक्वल में लेते हो n+1, ये सेकेंड है, ये कौन सा, ये देखो n+1 इक्वल कौन सा, इसका कंपेयर किसे करोगे, इस 4 से करना, इक्वल सेकेंड स्टेप का। जैसे क्या हो गया माइनस n का वैल्यू कितना हो गया 3 आया कि नहीं आ गया। अगर फर्स्ट वाला कंपेयर फर्स्ट से करो तो ये फर्स्ट में कौन है n+2 है, यहाँ फर्स्ट में कौन है 5 है, तो 5 माइनस करो तो n का मान कितना होगा बताओ 3 आ गया, ये आपका आंसर है कि नहीं, हो गया। तो जब ये आपका अरेंजमेंट सही रहेगा ना तो आंसर क्या आपका हमेशा सही आएगा आपका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन n का वैल्यू कितना हो गया 3 आंसर हो गया, ठीक है। एक आप लोग इस एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, आपका और डाउट का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में n+3 है और यहाँ पे n+1 है, तो आपको विचार करना है कि दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो आपको कोई बोलेगा ये n+1 है और ये n+3 है, तो कौन सा होगा n+3 होगा। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े वाला को हम ब्रेक करते हैं, तो n+3 को करना, तो सेम का सेम लिख दो, n+3 लिख दिया, ठीक है। फिर इंटू ऐसे भी रख दो, फिर अब एक और कम करो, n+3 में से एक और कम करो, जब कम करोगे तो क्या हो गया n+2 हो गया। फिर और कम करो, सिर्फ हर स्टेप पे 1 माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करो कितना, फिर n+1 आ गया, ठीक है। जब तक ये नंबर ना आ जाए छोटा वाला तब तक आपको तोड़ते रहना है। तो n+1 है तो n+ आपका 1 है, ये तक आगे तक नहीं जाएंगे, इंटू के इंटू लगा दो, इंटू में 56 n+1 फैक्टोरियल, इससे और ये क्या हो गया कैंसिल, आपके क्या बच गया n+3 और ये क्या हो गया n+2 इक्वल में 56। तो यहाँ पे आपका 2 ट्री का क्वेश्चन करने का, एक सौ लगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन, उससे बन जाएगा, इनको इसे मल्टीप्लाई करो उस पे बन जाएगा,
एक है बाई कंपेयरिंग, तो ज्यादा इजी कौन सा होगा, बाई कंपेयरिंग। फिर इसको ब्रेक करो, 56 को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 7, ऐसा मल्टीप्लाई करना है, इन सबको 2 स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। हर एक कम होना चाहिए, मतलब एक स्टेप के बाद एक कम होना चाहिए। देखो जैसे 2 टू द 4 अब 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई 7। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, एक है, यहाँ एक डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों का बीच के डिफरेंस कितना, एक है, तो मल्टीप्लाई का भी बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए। तो सबसे पहले बड़ा वाला है, तो यहाँ भी सबसे पहले बड़ा वाला लिखना। अगर यहाँ पे छोटा होता तो 7 को पहले और 8 को बाद में, लेकिन यहाँ पे क्या आपका 3 पहले है, मतलब बड़े वाला पहले है, तो आपको यहाँ पर भी क्या होगा, आपको 8 को पहले लिखना पड़ेगा। तो इसको आगे कर लो, n+3 इंटू n+2 इक्वल में 8 इंटू में 7, 8 मल्टीप्लाई 7। अब वही कर दो बाई कंपेयरिंग, कोई सा करोगे तुम्हारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो यहाँ पे लिख देना बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग। अब कोई सा ले लो, अपन कोई सा ले लो तुम, ठीक है, दोनों में आंसर। तो मैं यही ले लिया भाई, n+3 इक्वल में क्या आपका 8 है, ये प्लस जाए क्या हो गया माइनस, तो n की वैल्यू क्या हो गया 8 माइनस 3, n की वैल्यू क्या हो गया आपका 5, आंसर आ गया। अगर ये वाला भी आप लेते हो, इसके इक्वल भी फर्स्ट कंपेयर फर्स्ट करेंगे और लास्ट कंपेयर लास्ट, यहाँ भी आपका आंसर हो जाएगा। देखो n+2 इक्वल में 7, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा क्या हो गया माइनस, तो आपको कितना हो गया n इक्वल में 7 माइनस 2 करो कितना 5, आपका आंसर कितना हो गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है।